जैसे मिस्टर आफ्ताब आलम ने मीटिंग रखी और उन्होंने मीटिंग में बोला कि दैट वी आर अनएजुकेटेड पीपल। एजुकेटेड हम भी लोग हैं, बट अगर हम अपनी एजुकेशन अनएजुकेटेड पीपल लोगों के सामने कहेंगे हम एजुकेटेड है हमें वोट दो, हम एजुकेटेड हम हमें वोट दो, तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एजुकेटेड है तो आपकी एजुकेशन कहाँ है, मुझे दिखाओ ना। यही कहना चाहूंगी कि एक बार मेरे फादर को मौका देके दीजिए। दो ही इज नॉट एजुकेटेड बट ही इज अ वेरी गुड मैन बाय हार्ट। वो सबकी बहुत मदद करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी जो बीजेपी में आज लोग खड़े हैं, वो लोग भी मेरे घर पे आके मेरे फादर से मदद मांगते हैं। मैं बैकफुली बोलती हुआ है 5 साल में एक बार जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? एक्चुअली जो इस बार के जो इलेक्शंस हैं, जो बेसिकली मेरे पार्षद खड़े हैं वो मेरे फादर है। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हर चीज एजुकेशन के बेस पे नहीं होती। मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, बट हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग की थोड़ी एजुकेशन कम है। बट इट डजंट मीन कि अगर हम लोग एजुकेशन के पर्पज से वोट्स मांगने लग गए तो वो चीज़ बहुत गलत हो जाती है। कल जैसे मिस्टर आफ्ताब आलम ने मीटिंग रखी और उन्होंने मीटिंग में बोला कि दैट वी आर अनएजुकेटेड पीपल। तो मेरा मानना ये है, अगर एजुकेशन के पर्पज से ही आपकी हर चीज़ चल रही है तो आपने अपनी एजुकेशन वो गलियों में क्यों नहीं सही कराई। अगर आप जिस जनता से आप वोट मांग रहे हैं वो भी तो एजुकेटेड पीपल ही लोग हैं ना। अगर आप एजुकेटेड पीपल लोगों के सामने एजुकेटेड पीपल लोगों का नाम लेके ये बोलेंगे कि हमें वोट चाहिए, या वो लोग अनएजुकेटेड है, वो लोग ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, तो आप तो चलो एजुकेटेड थे, आपने 5 साल में क्या किया जनता के लिए, आप हमें ये बताइए। ऐसा नहीं होता। हर चीज जरूरी नहीं है कि जो एजुकेटेड पीपल लोग होते हैं वही। हम 20 करोड़ का मैंने काम किया है, उन्होंने जवाब भी दिया है। क्या लगता है आपको 20 करोड़ का काम जो बता रहे हैं उसके बारे में? नहीं, कुछ नहीं किया। देखो ऐसा नहीं होता, 20 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होता। एंड मैं एक बात कहना चाहूंगी, वो लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोग हमें इन फ्रंट में लाते हैं, जैसे पार्टी को फ्रंट में लाते हैं, तो हम लोग बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। और वो कल ये बोल रहे थे कि हम लोगों को ये नहीं पता कि आरटीई क्या होता है। मतलब ऐसा नहीं होता। राइट टू एजुकेशन तो एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप एडमिशन में जाए तो हमारे भी तो पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया ना, राइट टू एजुकेशन हमें भी दी है, तो उन्होंने भी तो एडमिशन कराया है। अब चाहे वो हिंदी में बोले जाके, चाहे इंग्लिश में बोले, पढ़ा तो हमने भी है। जी, उन्होंने माइक से कहा है कि हमारी सब जगह सरकार है, मेयर भी हमारा बीजेपी का रहा है, और अगर कांग्रेस का पार्षद बनता है, निर्दलीय पार्षद बनता है, तो कहीं ना कहीं कड़ी टूट जाएगी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, कड़ी टूटने की बात ये होती है कि अगर टूटनी होगी तो हो जाएगी, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर आप फ्रंट में, कांग्रेस पार्टी ही आएगी, निर्दलीय नहीं आएगा। बट ऐसा नहीं, कड़ी तो तोड़नी तो अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे सब इलेक्शंस में खड़े हैं तो किस लिए खड़े हैं? बीजेपी कुछ ड्रॉबैक्स दे रही है ना, तो उसे तो तोड़ना है। हाँ, बिल्कुल हो पाएगा, बट इसका मतलब देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ, एजुकेटेड हम भी लोग हैं, बट अगर हम अपनी एजुकेशन अनएजुकेटेड पीपल लोगों के सामने कहेंगे हम एजुकेटेड है हमें वोट दो, हम एजुकेटेड हम हमें वोट दो, तो वो तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप एजुकेटेड है तो आपकी एजुकेशन कहाँ है, मुझे दिखाओ ना। मुद्दों पर वोट मांगनी चाहिए। हम लोग इस मुद्दों हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हम लोग जितनी भी यहाँ पे पब्लिक है, उन्हें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है अपनी, हम उनके बेसिस पे उनको खड़ा उतरेंगे और इसलिए हम वोट मांगना चाहते हैं। चुनाव में खड़े हैं, ऐसे क्या अपील करेंगे? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि एक बार मेरे फादर को मौका देके दीजिए। दो ही इज नॉट एजुकेटेड बट ही इज अ वेरी गुड मैन बाय हार्ट। वो सबकी बहुत मदद करते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगी जो बीजेपी में आज लोग खड़े हैं, वो लोग भी मेरे घर पे आके मेरे फादर से मदद मांगते हैं। मैं बैकफुली बोलती हूँ।